नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया बिस्ट। यूपी के मैदान में एक बार फिर से उपचुनाव का दौर चलने वाला है। दरअसल बीते दिनों दारा सिंह चौहान ने समाजवादी पार्टी से विधानसभा सदस्यता छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था, जिसके चलते घोसी सीट को रिक्त घोषित कर दिया गया है, जहां पर अब उपचुनाव कराए जाएंगे। देखिए रिपोर्ट। माऊ जिले की घोसी क्षेत्र से विधायक रहे दारा सिंह चौहान सपा का दामन छोड़कर पिछले दिनों बीजेपी में शामिल हो गए थे, जिसके बाद शनिवार को उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष सतीश महान को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। जिसके बाद प्रदेश विधानसभा के एक अधिकारी ने मंगलवार 18 जुलाई को ये बताया कि पिछले दिनों भाजपा में शामिल हुए सपा विधायक दारा सिंह चौहान की घोसी विधानसभा सीट को रिक्त घोषित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि चौहान का इस्तीफा स्वीकार होने के बाद घोसी सीट 17 जुलाई से रिक्त घोषित कर दी गई है। दरअसल यूपी के मऊ जिले की घोसी क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के विधायक रहे दारा सिंह चौहान पिछले दिनों बीजेपी में शामिल हो गए थे, जिसके बाद शनिवार को उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष सतीश महान को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। चौहान पिछले साल 12 जनवरी को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राज्य की भाजपा सरकार के मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद सपा में शामिल हो गए थे। उस वक्त दारा सिंह चौहान योगी सरकार में पर्यावरण एवं वन मंत्री थे, लेकिन 1.5 साल के अंदर ही उनकी फिर से बीजेपी में एंट्री हो गई है। दारा सिंह चौहान एक बार फिर लखनऊ स्थित मुख्यालय में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में भाजपा में शामिल हो गए। लोकसभा चुनाव से पहले उनका सपा को छोड़ना अखिलेश यादव के लिए एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। चौहान ने साल 2017 से 2022 तक मऊ जिले के मधुबन विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने 15वीं लोकसभा में बहुजन समाज पार्टी यानी कि बसपा के लिए घोसी सीट का भी प्रतिनिधित्व किया था। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में चौहान को भाजपा उम्मीदवार हरिनारायण राजभर ने 1.4 लाख से ज्यादा वोटों से हराया था। चौहान 2015 में भाजपा में शामिल हुए थे और उन्हें पार्टी के ओबीसी मोर्चा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था और मधुबन विधानसभा क्षेत्र से मैदान में उतारा गया था। यूपी के राजनीतिक मैदान में उलटफेर के चलते घोसी विधानसभा सीट को रिक्त घोषित कर दिया गया है, जिसके चलते एक बार फिर राज्य में उपचुनाव की हलचल तेज हो गई है। अब एक बार फिर से राज्य में बीजेपी और सपा में जंग देखने को मिलेगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। धन्यवाद।